यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास होने वाली है टेंसेस एंड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मैंने इसलिए कहा है क्योंकि बेटा किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षाओं में बेटा कम से कम 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पिछले प्रश्नों को हल करते हैं। बेटा पीडीएफ की आप चिंता मत कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको फ्री में मिल जाएगी। यह प्रश्न आपका 2003 में आया हुआ है। चलिए, आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम। बेटा इसमें क्या आएगा? सिंस और फॉर 2 ऑप्शन है बेटा। मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? मॉर्निंग और इवनिंग के साथ में हम सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर भर देंगे सिंस। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, हाउ लॉन्ग हैव यू, बताओ जरा, लिविंग इन दिस टाउन। बेटा हैज और हैव के साथ कौन सी फॉर्म आती है बताओ जरा? हैज और हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, V3 आती है, और V3 रही आपकी बीन। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, इसमें क्या भर देंगे? बीन। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए जरा। दे आर गोइंग बाई, टू बाई या बाइंग ए न्यू कार। तो बेटा एक स्ट्रक्चर वाक्यों का पढ़ा होगा आपने। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। ये ऑब्जेक्ट मतलब आपका कर्म है। बेटा कर्म के बारे में कहा जाता है ये या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो यहां पर नाउन और प्रोनाउन कहां दिख रहे हैं बेटा? ये वर्ब है बाई, और ये भी बाइंग, ये भी V4 है। सिर्फ और सिर्फ कर्म है आपका, नाउन है टू बाई। मैं आपको फिर से बता दूं बेटा कि टू बाई इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं, और ये एक नाउन की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? नाउन की तरह कार्य करता है। तो ये हमारा कर्म ऑब्जेक्ट बन सकता है। इसलिए इसका सही जवाब है दे आर गोइंग टू बाई अ न्यू कार। इसको हम इन्फिनिटिव कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द बॉय द बर्ड्स ऑलमोस्ट एवरी डे। देखो बेटा ये आपका टेंस है बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। एवरी डे, डेली, ऑलवेज, है ना। ऐसे शब्द वाक्य में आपको देखें तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, और उसमें एक वचन कर्ता के साथ द बॉय। बॉय कैसा है बेटा? सिंगुलर है। इसके साथ में V5 का प्रयोग करते हैं, मतलब S या ES वाली फॉर्म का हम प्रयोग करते हैं। तो कैच, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। द बॉय कैच द बर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे। लड़का हर दिन चिड़ियों को पकड़ता है। चलिए, वी आर गोइंग, देखो सेम क्वेश्चन वही आ गया, गोइंग टू प्ले। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, यहां पर क्या आएगा बेटा? ऑब्जेक्ट। क्या आएगा? ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। तो 2 + V1 ये हमारा ऑब्जेक्ट बन सकता है इन्फिनिटिव के रूप में। टू प्ले इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सिमरन इज द ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु। बेटा ये देखो जरा, एक कंसेप्ट अच्छे से समझना आप बेटा। ऑफ के बाद अच्छे से समझो रहा बेटा, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है। कैसा नाउन आता है? प्लूरल। प्लूरल नाउन आएगा और सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? सिंगुलर वर्ब। इसको स्क्रीनशॉट ले लो जरा। ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। अब देखो जरा, ऑफ आ रही है, देखो प्लूरल नाउन है स्टूडेंट्स, वर्ब कैसे आएगी बताओ जरा मुझे? सिंगुलर। क्या कहा है मैंने? सिंगुलर वर्ब आएगी। तो हैज है में सिंगुलर क्या है बेटा? हैज। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हैज। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मार्क कर लो इसको, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इसमें। टोबैको एंड एल्कोहल इज आर इंजूरियस टू हेल्थ।
टोबैको एंड एल्कोहल, दो चीजें हैं बेटा, प्लूरल हो गया, आर का प्रयोग करेंगे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोल्जर्स एंड देयर कमांडर, द सोल्जर्स एंड देयर कमांडर, कितने लोग हैं बेटा, एक या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा। देखो सोल्जर्स भी लिखा है और उसके कमांडर भी हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, आर गोइंग टू द बॉर्डर, बॉर्डर मतलब सीमा पर जा रहे हैं, सिपाही और उसके कमांडर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईदर वन ऑफ द ग्रुप, देखो बेटा ऑफ फिर से आ गया, कंसेप्ट दोहराओ, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब, इज इसका सही जवाब हो जाएगा। बता कोई दिक्कत, ईदर वन ऑफ द ग्रुप्स इज गोइंग टू विन, दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप जीतने वाला है। क्लियर प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा, नोबडी इज, इज आएगा इस बेटे से, नोबडी इज इनफ ब्रेव इनफ टू टेस्ट द कमांडर व्हेन ही इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिटी और द मैनेजर्स, बताओ जरा, द कमिटी और द मैनेजर्स होल्डिंग अ कॉन्फ्रेंस। देखो मैनेजर्स बेटा जहां पर कंजंक्शन हो तो उन वाले वाक्यों में, सुनो बेटा ये कंजंक्शन है, और कंजंक्शन वाले वाक्यों में नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार, इसके नजदीकी कौन है, ये खालिस्तान है, इसके नजदीकी कौन आ रहा है, मैनेजर्स, नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आती है, तो मैनेजर्स है आर। इसको अच्छे से समझ लीजिए, कंजंक्शन वाले वाक्यों में आप देखोगे तो बेटा नजदीकी सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दीजिए, नाइदर ऑफ द गर्ल्स, बताओ जरा, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, इसके बारे में 2 क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। ऑफ वाला है, नीदर ऑफ द गर्ल्स, देखो प्लूरल नाउन आ गई और सिंगुलर वर्ब आएगी, कौन सी सिंगुलर बताओ जरा दोनों में से, हैज। नीदर ऑफ द गर्ल्स हैज बीन टू द यूके, कोई भी लड़की यूके से नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, बताओ विच इज मोर अट्रैक्टिव, मोर अट्रैक्टिव के हिसाब से वर्ब आएगी इज। विच इज मोर अट्रैक्टिव, कौन सा ज्यादा आकर्षक है, द येलो फ्लावर्स, पीले फूल या गुलाबी फूल। क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब दीजिए, द कल्पेट और द लॉयर अप्रोच्ड, बेटा नजदीकी ये है, हैज द कल्पेट, अपराधी ने या लॉयर ने अप्रोच किया, संपर्क किया। क्वेश्चन नंबर 15, जमीला एज वेल एज हर सिस्टर, बताओ जमीला एज वेल एज सिस्टर्स, बताओ जरा कंजंक्शन दिख रहा है, मुझे बता दो इसमें, अगर आपको कंजंक्शन दिख रहा है तो सबसे पहले मुझे यही बता दो कौन सा कंजंक्शन है। यस, इसमें एज वेल एज हमारा कंजंक्शन है। अब कंजंक्शन के हिसाब से देखो नजदीक में क्या है, कंजंक्शन मेरा एज वेल एज, नजदीकी खालिस्तान की ये है हर सिस्टर, तो ये भी सिंगुलर है बेटा यहां पे तो, और जमीला भी सिंगुलर है, तो डाउट है ही नहीं। जमीला एज वेल एज हर सिस्टर, जमीला उसके साथ उसकी बहन, इन मुंबई नाउ, अब मुंबई में है। बेटा 15 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, इसकी नेक्स्ट पार्ट मेरा बहुत जल्द आने वालेगा, जिसमें हम आगे इसी टॉपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 2022 2025 में आए हुए हैं, 2024 में, 22 में बहुत रिपीट बेटा, बहुत क्वेश्चन है, 30-35 क्वेश्चन है ना। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और जल्दी आएगा इसका हमारा दूसरा वीडियो। आगे आने वाली क्लासों में बेटा हम आपसे बात करेंगे डू ए डायरेक्टेड के बारे में, सारे के सेंटेंस से चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, सभी ग्रामर के क्वेश्चनों को मैं आपको यहीं फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व करवाने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, हैव ए नाइस डे, थैंक यू और टेक केयर। बेटा एक काम जो आपका है वो करना है, लाइक शेयर और कमेंट, ठीक है।